हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है देखिए वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर बिना देरी से आज के सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है मोटिवेशन कोट से हम शुरू करेंगे। यू कांट गो बैक एंड मेक अ न्यू स्टार्ट बट यू कैन स्टार्ट राइट नाउ। देखिए, आप वापस नहीं जा सकते, आप पास्ट में तो नहीं जा सकते कि आप पास्ट में चले जाएं और फिर से उस काम को शुरू कर दें। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आज ही जो काम है वो आपका राइट नाउ आप उसे शुरू करें, क्योंकि जब तक आप शुरू ही नहीं करेंगे तो उस काम में आप आगे कैसे बढ़ेंगे और सक्सेस कैसे हासिल करेंगे। तो बिना सोचे, क्योंकि ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उस पर एक्शन करना शुरू करें। इट मीन्स उस पर वर्क करना शुरू करें। तो चलिए इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन दुनिया के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो एविएशन की इम्पॉर्टेंस रही है, विमानन का महत्व रहा है, उसी महत्व को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम रही थी कि 2023 तक जो इसकी थीम रहेगी वो क्या है? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। तो ये है रही इस बार की फ्रेंड्स इसकी थीम। अब देखिए, इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1944। हेडक्वार्टर है इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में, और इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं सेल्वातोर सिएचतानो। तो ये हमें याद रखना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया साइन अ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। किस देश के साथ में भारत ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में देखिए, जर्मनी के साथ जो है इंडिया ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ कुछ और एग्रीमेंट्स को हम लोग ना रिवाइज कर लेते हैं, तो जिससे कि हमारा काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। देखिए, इंडिया और यूएसए ने एक इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन किया था। कहाँ पर साइन किया गया था ये भी ध्यान रखिएगा। टोक्यो जापान में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके अलावा इंडिया ने जॉर्डन देश के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया था फर्टिलाइजर सेक्टर में सहयोग के लिए, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, केरल सरकार ने नीदरलैंड के साथ एक एमओयू साइन किया था फॉर कॉस्मोस मेलाबेरिकस प्रोजेक्ट के लिए ये एमओयू साइन किया गया था। इसके बाद इंडिया और फ्रांस ने जो है एक साइन किया था, एक रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमियन, ये हमें याद रखना है। रिसेंटली ही देखिए, आरबीएल बैंक ने बुक माई शो के साथ में पार्टनरशिप करी थी टू लॉन्च प्ले क्रेडिट कार्ड। तो प्ले क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए ही पार्टनरशिप करी गई थी। सेनेगल ने जो है एमओयू साइन किया इंडिया के साथ। सेनेगल देखिए कंट्री है जिसके ने इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया था कि जो बायलैटरल कॉपरेशन है यूथ मैटर्स को लेके, जो सहयोग है दोनों देशों के बीच में, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो ये हमें याद रखना है, इससे हमारा रिवीजन भी देखिए हो जाएगा। अब देखिए, ये जो पार्टनरशिप हुई है उसमें एक मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया की तरफ से कौन थे? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर एंड फेडरल फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो जर्मनी की है एनालेना बेरबॉक। तो न्यू दिल्ली में जो है एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ। दोनों देशों ने डिस्कस किए इश्यूज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, जो यूक्रेन में संघर्ष हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई दोनों देशों के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज संगम, अ जॉइंट नेवल स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, जो कि इंडिया की नेवी और किस देश की कंट्री की नेवी के बीच में हुई। तो एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखिएगा संगम, और एडिशन रहा इसका 7th। ये हुआ फ्रेंड्स इंडिया और यूएसए की नेवी के बीच में। और कहाँ पर देखिए इसका आयोजन किया गया? गोवा में। जो एक्सरसाइज संगम है सबसे पहली बार 1994 में ये सबसे पहली बार आयोजित किया गया था, और दोनों देशों के बीच में ये एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री और डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है दोनों देशों के बीच में, जो दोनों देशों की फ्रेंडशिप और ट्रस्ट को दिखाता है। एक्सरसाइज की बात ही हो रही है तो चलिए कुछ रिवीजन के तौर पर हम लोग देख लेते हैं।
पहली है वरुण 2022, ये एडिशन कौन सा हुआ इस बार? 20। इंडिया फ्रांस के बीच में, कहाँ पर? अरेबियन सी। सेकंड देखिए, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसियम मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका पहला ही एडिशन हुआ जो कि गोवा और अरेबियन सी में कंडक्ट कराया गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है बलिकतान 2022, ये यूएस और फिलीपींस की मिलिट्री के बीच में शुरू हुई, कहाँ पे? फिलीपींस में लग्जन जगह है जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो जो पहली इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, ये कौन से शहर में हुई? तो ये मीटिंग जो हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई है, और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, उन्होंने जो है इस मीटिंग को एड्रेस किया है। पहली बार हुआ है कि जब इंडिया जो है इसको होस्ट कर रहा है, और इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, ये इसमें इंक्लूड रहीं। नेक्स्ट है हमारा, एज पर दी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, इंडिया इज सेट टू रिसीव हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स एज अ रेमिटेंसेस इन 2022? 2022 में भारत को प्रेषण के रूप में कितने बिलियन डॉलर प्राप्त होंगे? तो आंसर है 100 बिलियन डॉलर जो है प्राप्त होंगे, जो कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया है। 2021 में जो इंडिया ने रेमिटेंस रिसीव करे वो थे फ्रेंड्स 89.4 बिलियन डॉलर। भारत जो है दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो अब्रॉड से आते हैं, जो भी विदेशी प्रवासी कारीगर हैं, उनसे 100 बिलियन डॉलर जो है वो भारत को उससे रिसीव हुआ है, और ऐसा भारत जो है वो पहला देश भी बना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ एन एडवाइजरी ग्रुप फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ बैम्बू सेक्टर? तो क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स कि बांस क्षेत्र के विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समूह के गठन को मंजूरी किसने दी है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो है ये मंजूरी दी है। अच्छा, अगर हम नरेंद्र सिंह तोमर जी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए, इन्होंने 2022 का जो खरीफ कैंपेन हुआ था उसके लिए एक मीटिंग हुई थी एग्रीकल्चर पे लेके, उसको इनॉग्रेट इन्होंने ही किया था। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, इन्होंने एप्पल फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया, और पहली बार श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, जो एडवाइजरी ग्रुप है ना, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, इसमें अलग अलग टाइप के स्टेक होल्डर्स होंगे, जैसे एकेडमिशियंस होंगे, रिसर्चर्स होंगे, इनोवेटर्स होंगे। तो फ्रेंड्स ये सभी जो है वो इसमें इंक्लूड होंगे। द रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन, इसे लॉन्च किया गया ड्यूरिंग 2018-19 के दौरान एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग? तो फ्रेंड्स बात यहाँ पे हो रही है सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर एक सम्मेलन हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस को भी इनॉग्रेट किया किसने? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसे इनॉग्रेट किया। उन्होंने ये बताया कि जो केमिकल फार्मिंग है उसके कारण जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, मिट्टी की जो उर्वरता है वो ख़त्म हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा देखिए कंसर्न है पूरी दुनिया के लिए भी, हमारी कंट्री के लिए भी। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी, इस तरीके से इन्होंने जो है इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो लोगों को बताया है। तो याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है इनके पास। इसके बाद है, हु विल इनॉग्रेट अ कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में वुमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस होगी, और उस कॉन्फ्रेंस को कौन जो है इनॉग्रेट करेगा? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनके पास में है स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। अच्छा, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया का जो पहला नेशनल
रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा, एक इंडियन बायोलॉजिकल डेटास है, इसको लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इंडिया का जो पहला लेवेंडर फेस्टिवल है जो कि हुआ भदरवाह में, इसे भी जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ही इनॉग्रेट किया गया। जितेंद्र सिंह ने अनवील किया पहली कंप्लीटली इंडिजिनसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को, जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें अमित शाह जी की, तो देखिए गाथा स्वराज की जो गैलरी है सिंधिया म्यूज़ियम में, इसे इनॉग्रेट किया अमित शाह ने। एमबीबीएस कोर्स, तो भोपाल में एमबीबीएस कोर्स की जो बुक्स हैं उसका हिंदी वर्ज़न ये लॉन्च किसने किया, तो ये भी अमित शाह जी ने ही लॉन्च किया। इसके अलावा CAPF ई आवास जो वेब पोर्टल है, ये अनवील किया फ्रेंड्स किसने, अमित शाह जी ने। तो ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, देखिए तो जो वुमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया कॉन्फ्रेंस है, इसे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने वुमेन लिफ्ट इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया। इस सम्मेलन में स्वास्थ्य और विज्ञान में जो महिलाओं की लीडरशिप रही है उसी की इम्पोर्टेंस को इसमें हाईलाइट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक द इंडियन इकोनॉमी इज सेट टू ग्रो एट -% इन 2022-23। विश्व बैंक के अनुसार जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने वाली है। तो हर किसी देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो बताया गया है वो है 6.9%। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। CEO है अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इसकी पेनी गोल्ड्सवर्ग। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ प्रीमियर शो ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स टेक्नोटेक्स 2023 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो 22 से लेकर 24 फरवरी 2023 तक ये जो शो है टेक्नोटेक्स, इसको आयोजित किस शहर में किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। ये टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो है वो इवेंट है, सबसे लार्जेस्ट इवेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गौतम अडानी इमर्ज्ड एज वन ऑफ द 3 इंडियन बिलियनियर्स फीचर्ड इन फोर्ब्स फिलेंथ्रोपी लिस्ट फॉर 2022, हु आर दी अदर 2। तो देखिए फोर्ब्स की जो परोपकार सूची आई है उसमें गौतम अडानी जी के साथ में कौन से 2 और जो हैं वो उसमें शामिल हैं, ये बताना है इस सूची में। तो राइट आंसर हो जाएगा शिव नादर एंड अशोक सूता, ये वाला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी, शिव नादर एंड अशोक सूता। अगर हम गौतम अडानी जी की बात करें तो भारत में सबसे जनरस फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, यानी सबसे उदार परोपकारी लोगों में से हैं, और सबसे ऊपर कौन है, गौतम अडानी जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज अ न्यू डिज़ाइन फॉर प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर एंड इंडियन नेवी क्रेस्ट फॉर द इंडियन नेवी अनवील्ड ऑन नेवी डे। तो ये पूछा गया था कि अनावरण तो किया गया है, अगर हम इस नए डिज़ाइन की बात करें तो बस ये पूछा गया कहाँ पर किया गया है, तो विशाखापट्टनम में जो है इसका अनावरण किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड और कलर जो है इंडियन नेवी के लिए इसे 6 सितंबर 2007 में इसे स्थापित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विल डेडिकेट 3 national आयुष इंस्टीट्यूट्स टू द नेशन ऑन 10 दिसंबर एट द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस इन विच स्टेट। देखिए जो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस होगी उसमें किस राज्य में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान जो है राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे, और ये तीनों के तीनों जो इंस्टीट्यूट होंगे ये कहाँ पे होंगे, गोवा में। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई, आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। जो 3 नए इंस्टीट्यूट है इसमें इंक्लूड कौन कौन से हैं, देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, सेकंड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, थर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। तो ये जो है ये चीज़ जो अनुसंधान है उसको और मजबूत करेंगे, साथ ही में जो आयुष सर्विसेज हैं उनको अफोर्डेबल भी बनाएंगे।
गोवा के कैपिटल हैं पणजी, सीएम है प्रमोद सावंत, गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। और गोवा जो है वो अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं तो सबसे छोटा स्टेट है। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम? इस स्कीम को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अच्छा फ्रेंड्स, यूपी की बात हो रही है तो देखिए यूपी जो है 2023 के जो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे इन्हें होस्ट करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यूपी में है एक तेराई एलिफेंट रिजर्व, ये अभी देखिए इसको अप्रूवल मिला है। देन ध्यान रखिएगा यूपी की सरकार ने अप्रूव्ड किया था न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और सेट किया था 73 लाख मीट्रिक टन ऑफ पैडी का। तो ये सभी न्यूज़ ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश से। बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम है, देखिए इसमें एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्पोर्ट चुन लिया जाएगा। कि मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं एग्जांपल दे दूँ, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है जिसके लिए स्पोर्ट्स चुना गया है स्विमिंग। ये पूरी की पूरी लिस्ट तैयार हुई है जो कि एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि है क्या ये। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्पोर्ट आइडेंटिफाई किया गया है। अब आगे क्या किया जाएगा, उस स्पोर्ट्स में देखा जाएगा कि उस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या टैलेंट है, उनको ढूंढा जाएगा उस टैलेंट को और उनको तराशा जाएगा, उनको आगे सिखाया जाएगा। तो ये जो है वो स्कीम है। यूपी की बात करें तो कैपिटल है फ्रेंड्स लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल है यूपी का बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है यहाँ का अशोक। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। टाइम आता है रिवीजन करने का, तो साथ ही में फ्रेंड्स आप लोग आंसर्स को मार्क करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देखिए वनडे में भारत के 6 जो है हाईएस्ट रन स्कोरर कौन बने हैं? तो 6 नंबर के जो हाईएस्ट रन स्कोरर बने हैं फ्रेंड्स उनका नाम क्या है? आंसर इज रोहित शर्मा। हु हैज़ क्लिंच्ड द ISSF प्रेसिडेंट्स कप? ये हुआ कायरो इजिप्ट में और ये जीता है किसने? रुद्रांश पाटिल ने। एन इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन मोहन मानसिंघनी हैज़ रिसीव्ड द ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है? आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड अ पार्ट टाइम चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया? तो अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया है राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। इसके बाद है विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू सेटअप सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट? तो अलग से दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला जो पहला राज्य बन गया है फ्रेंड्स वो कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद है हु विल लीड द ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एट अबू धाबी स्पेस डिबेट? सही आंसर है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है हु चेयर्ड द 189th मीटिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन? और ये मीटिंग कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। तो इस मीटिंग की अध्यक्षता करी फ्रेंड्स भूपेंद्र यादव ने। इसके बाद है नई दिल्ली में देखिए मिलेट स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड जो कॉन्क्लेव हुआ उसमें एज अ चीफ गेस्ट किसे इनवाइट किया गया? आंसर इज पीयूष गोयल। नेक्स्ट है इंडोनेशिया लाइज इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अभी रिसेंटली कौन सा इंडोनेशियन माउंटेन है जो इरप्ट हुआ यानी जिसमें विस्फोट हुआ है? तो उस माउंटेन का नाम क्या है? माउंट सेमेरू। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो ईरान है उसका बॉर्डर किससे टच नहीं होता था? रेड सी से। ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी। तो थैंक यू सो मच गाइस। आज के हमारे कॉमेंट है सुंदर सना साहू एंड @यूज़र। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसी तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व किया करें। तो आज के क्वेश्चंस की बात करें तो आज हमारा क्वेश्चन है नागालैंड ने 1 दिसंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? साथ ही में नागालैंड के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है वो आप लोग शेयर हमसे कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स कंप्लीट होती है हमारी यहाँ पे वीडियो।
अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।